दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग और एक योजना पढ़ेंगे। उस योजना का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। कब शुरू हुई थी योजना? 2 फरवरी 2016। डेट आपको बिल्कुल रट के रखना है इस योजना की। और चला कौन रहा है इसको? मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मंत्रालय अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। योजनाएं आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं चैप्टर है। और कोई भी परीक्षा, कोई पेपर आप उठा के देखिएगा वनडे एग्जाम का, उसमें योजनाएं 5, 6, 7, 8 योजनाएं तक पूछी जाती हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नाम से ही पूरी योजना के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। और आप वीडियो देखिए, अभी आपको खुद ब खुद इसकी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी दावे के साथ। तो रर्बन मिशन 2016 में शुरू हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चला रहा है। अब देखिए क्या है रर्बन मिशन। आपको पता होगा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? एक है रूरल, रूरल का हिंदी में क्या मतलब है? ग्रामीण। और एक है अर्बन, इसका क्या मतलब है? शहरी। तो रूरल से ये 3 अक्षर और अर्बन से ये 3 अक्षर, तो ये कौन सा मिशन बन गया? रर्बन मिशन। ठीक, तो इससे आपको समझ हो गया ग्रामीण और शहरी। तो अब इस मिशन के बारे में आप 2 मिनट सुनिएगा और आपको इसकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी और बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी आप कहीं लिखा हुआ देखते होंगे बड़ा कठिन भाषा लगती है, तो काम यही है हम लोगों का कि बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ें ताकि वो आपको रट जाए। क्या है रर्बन मिशन? बताया कि शहरी और ग्रामीण, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब होता क्या है इसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे गांव हैं या गांव समूह, मतलब कई गांवों का ग्रुप, ऐसे गांव हैं या ऐसे गांव समूह हैं जो अब ना तो गांव है और ना ही अभी पूरी तरीके से शहर बने हैं। मतलब गांव और शहर बनने के क्या है? बीच में है ना। शहर की क्या परिभाषा होती है, शहर के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है शहर का? अगर आपको पता है तो आप बताइए। अब भारत में जनगणना के हिसाब से किस कस्बे को या किस क्षेत्र को एक शहर के रूप में मान्यता दी जा सकती है? ये क्राइटेरिया आप बताइए, क्योंकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो ना गांव है और जो ना शहर है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए ये कौन सा मिशन चलाया गया है? रर्बन मिशन। तो इसके नाम से पहली चीज तो क्लियर हो गई है। रर्बन 2 शब्दों को मिला के बना है, रूरल और अर्बन। और रूरल और अर्बन और उन्हीं टाइप के जो गांव है उन्हीं के लिए ये योजना क्या है? चल रही है। कौन चला रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये योजना है क्या? देखिए, क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास। ठीक है, दोनों चीजें समझिए। क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास होता क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही गांव हो जो अब क्या कहते हैं शहर बनने की तरफ अग्रसर हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक गांव नहीं बल्कि कई गांवों का समूह, ठीक है, मान के चलिए ये ग्राम पंचायतें हैं, मान के चलिए 10-15 ग्राम पंचायतें हैं, और ये सभी अगर एक अलग गांव करके देखें तो भले न समझ में आए, लेकिन एक क्लस्टर जब हम पूरे एक समूह में इनको देखें तो पता चलता है कि ये क्या है? ये सभी इतना बड़ा एक एरिया क्या है? शहर बनने की तरफ अग्रसर है। चलिए शहर बनने के हम क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। शहर बनने क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आबादी कितनी होना चाहिए? 5000 होना चाहिए। और जो 75% मेल जनसंख्या है, 75% पुरुष है, वो गैर कृषि कार्य कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गैर कृषि कार्य। और क्या है? कम से कम जो जनसंख्या का घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व होना चाहिए। ये जनगणना के अनुसार पैरामीटर है। तो भले 75% आबादी यहां अभी गैर कृषि कार्य ना कर रही हो सकता है 50% ही कर रही हो, लेकिन फिर भी ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि अब ये गांव का जो समूह है, मतलब क्लस्टर है। ठीक, क्लस्टर का मतलब एक क्या है? कई ग्राम पंचायतों का समूह हो गया। तो वो क्या है? एक शहर बनने की दिशा में क्या है? अग्रसर है। तो अब इसका एकीकृत विकास किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हर गांव को शहर न बना के इन सभी को शामिल करते हुए एक शहर की तरह इसको विकसित किया जाएगा। कहने का मतलब है इन सभी गांवों के लिए हो सकता है कि ये गांव हो जो उद्योग के लिए ज्यादा सुटेबल हो, यहाँ कोई उद्योग लग सकता हो, लघु उद्योग, तो यहाँ लघु उद्योग लगा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? और हो सकता है कि ये गांव हो सकता है किसी नदी या नाले के पास है, तो यहाँ पर वाटर, तो हो सकता है यहाँ पर जो क्या कहते हैं जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जा सकता है कि यहाँ पर पानी साफ होता रहे।
तो इसी तरीके से एक क्लस्टर बना दिया गया और अलग अलग चीजों का अलग अलग जगह विकास किया जा सकता है, कहीं पर भी किया जा सकता है। पूरे समूह को उससे क्या होगा, फायदा होगा। और क्या किया जाएगा, इसको क्या कर दिया जाएगा, हर गांव को बढ़िया पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। तो क्या ये समूह के रूप में गांव एक शहर के रूप में बन जाएगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है, क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास। एकीकृत विकास का मतलब समझ गए कि हर गांव को शहर नहीं बनाना है, बल्कि पूरे एक समूह को इंटीग्रेटेड एक मान के विकास किया जाना है। क्लस्टर आधारित मतलब समूह आधारित। हो सकता है कि 15 या 20 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्लस्टर मान लिया जाए। समझ गए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में क्या किया जाना है, क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास किया जाना है गांवों का। तो अब देखिए क्या है इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति और बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी। आर्थिक विकास को नई गति और बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी। देखिए यहां पर हमने कुछ चीजें लिख रखी हैं कि इस योजना में क्या क्या किया जाएगा, इस योजना में क्या क्या दिया जाएगा क्लस्टर को। 24 घंटे 7 दिन पानी की व्यवस्था होगी, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कें गांव से गांव को जोड़ने वाली और गांव के भीतर, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, लघु और मध्यम उद्योग, कृषि सुविधाओं का प्रसंस्करण। और इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो इस क्लस्टर में विकसित की जाएंगी। देखिए अगर ऐसे क्षेत्रों पर अभी ध्यान नहीं दिया गया, समझ रहे हैं ना, अगर ऐसे क्षेत्रों में जब ये शहर बन रहे हैं तब ध्यान नहीं दिया गया तो देख रहे हैं बड़ी समस्याएं यहाँ पैदा हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा वो शहर की तरफ पलायन करेंगे। शहर में क्या हो जाए, जनसंख्या बढ़ जाती है और उससे संसाधनों पर दबाव बनता है। और अगर यहाँ जो देखिए ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की गई तो बाद में क्या होगा, यहाँ पर प्रदूषण जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये एक अप्रोच है जिससे गांवों का भी विकास होगा पूर्ण और शहरों पर भी दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गांव में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी, बुनियादी सेवाएं बढ़ेंगी। ये एक नॉर्मल उद्देश्य है और एक जनरली उद्देश्य है। बाकी इसके कई उद्देश्य हैं, मतलब इससे कई तरीके की जो लाभ मिलने वाले हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा, देखिए मिशन के तहत कितने क्लस्टर बनाएंगे, 300 ग्रामीण क्लस्टरों को समयबद्ध ढंग से विकसित किया जाएगा। मिशन के तहत क्या किया जाएगा, 300 ग्रामीण क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एक रिपोर्ट आई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, आप सर्च करके भी ढूंढिए उसको। उसमें बताया गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को लागू करने में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तेलंगाना। भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तेलंगाना। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है, इसकी डेट सीधे पूछी जा सकती है, इसका मंत्रालय सीधे पूछा जा सकता है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, घुमा फिरा के कैसे भी पूछेगा, उस योजना के लाभ पूछेगा, उस योजना का उद्देश्य पूछेगा, इस योजना में क्या किया जा रहा है ये पूछेगा, तो आप उसको हल कर देंगे। अब वित्तीय देख लीजिए, मतलब पैसा कौन देगा, CGF। CGF का मतलब है एक फंड बनाया गया है इस योजना के लिए, उसका नाम है क्रिटिकल गैप फंड। क्रिटिकल गैप फंड, इसके रूप में जो पैसा दिया जाएगा उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात है 60:40, मतलब 60 रुपए केंद्र और 40 रुपए राज्य सरकार। लेकिन वही पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये अनुपात कितना हो जाएगा, 90 और 10 का। धन्यवाद।